राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। दोस्तों, सब लोग जाते हैं घूमने तो लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं तो लॉन्ग वीडियो बनाते हैं दोस्तों, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि घूमने मैं भी जाती हूँ, रिश्तेदारी में मैं भी जाती हूँ, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है हर चीज़ पब्लिक को दिखाया जाए, इसलिए मैं अक्सर कहानी ही सुनाती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं कहानी लेकर आई हूँ एकादशी की। दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़का होता है, वो बहुत खाना खाता है, बहुत ही ज़्यादा। उसके घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि उस लड़के को अपने घर से निकाल देते हैं। कहते हैं तू तो बहुत खाना खाता है, बहुत खाना खाता है। अब वो लड़का रोते हुए निकल जाता है घर से और जाता है तो देखता है कि साधुओं की मंडली जा रही है, तो वो भी उनके साथ उसी मंडली में घुस जाता है। और जाता है तो फिर वहाँ पे आए दिन भंडारा हो रहा है, हमेशा खाना बट रहा है, वो खाता है, काम वाम कुछ नहीं रहता, खाता है सोता है, खाता है सोता है। तो उसके तो मज़े आ जाते हैं कि अब तो रोज़ अच्छे अच्छे खाना मिल रहा है खाने को, अब किस बात की कमी है। उसकी ज़िंदगी ऐसे कटने लग जाती है। एक दिन की बात होती है, एकादशी पड़ता है, तो साधु लोग बोलते हैं आज तो खाना बनेगा नहीं। सब लोग अपने पूजा पाठ में लग जाते हैं। लड़का आता है सो के उठ के नहा धो के खाने के लिए, देखता है सब पूजा पाठ कर रहे हैं, खाना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। फिर पूछता है एक साधु से, बाबा आज खाना नहीं बना है क्या? तो साधु बोलते हैं नहीं नहीं, आज एकादशी का व्रत है, आज सब लोग एकादशी का व्रत कर रखे हैं, खाना तो अब कल ही मिलेगा। अब इतना सुनते ही लड़का टेंशन में आ जाता है, कहता हाय राम, मैं कैसे रहूँगा, मुझे तो बहुत भूख लगती है। तो साधु कहते हैं चलो बच्चा है, उसको आटा देते हैं और लकड़ी देते हैं, बोलते ले जा जंगल में नदी किनारे, वहाँ बैठ के अपने लिए खाना बना लेना, लेकिन भगवान जी के लिए भोग ज़रूर लगा देना, उनके नाम से एक रोटी निकाल देना। लड़का बोलता है ठीक है। नदी किनारे जाता है, वहाँ चूल्हा बनाता है, आटा गूँथता है, सब्जी वब्जी भी बनाता है। बना उना के मतलब 2 रोटी बनती है। जैसे ही मतलब तोड़ के मुंह में डालने वाला रहता है, वैसे उसको याद आ जाता है कि बाबा ने तो बोला था कि भगवान जी का भोग लगाना है। बेचारा टेंशन में आ जाता है कि 2 ही रोटी बनी है, एक तो भगवान जी खा लेंगे और एक मैं खा लूँगा। फिर उसको भोग लगाने के लिए बोलता है सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। एक बार बोलता है कोई नहीं आता है, 2 बार बोलता है कोई नहीं आता। लड़का कहता है भगवान जी क्यों नहीं आ रहे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आओ भोग लगाओ, मेरे को खाना खाना है। मैं आपको बिना भोग लगाए खाना नहीं खा सकता हूँ, नहीं तो मुझे पाप लगेगा अगर मैं खा लिया तो। लड़के की दुख भरी दर्द सुन के भगवान को आना पड़ता है। तो अकेले नहीं आते हैं, राम जी सीता जी को भी लेकर आते हैं। और लड़का टेंशन में आ जाता है, कहता है रोटी तो 2 ही है और ये 2 जने आए हैं, अगर मैं दोनों रोटी इनको दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा। ऐसा करता हूँ, आधी रोटी उनको दे देता हूँ, आधी रोटी उनको दे देता हूँ और 1 रोटी मैं खा लूँगा। उसके मन में जो विचार चल रहे होते हैं तो भगवान को पता चल जाता है। भगवान कहते हैं लाओ, तो आधी आधी रोटी
सीता जी को और राम जी को दे देता है। वो खा लेते हैं, खा के चले जाते हैं। फिर एक रोटी खाता है, उसका पेट नहीं भरता है। फिर ऐसे ही टाइम चलता रहता है। अगले दिन फिर उसको खाना वाना मिलने लग जाता है। एकादशी ख़त्म हो जाती है। कुछ टाइम के बाद फिर एकादशी पड़ती है। फिर लड़के को बोलते हैं कि तुम तो भूखे नहीं रह सकते हो, तो जाओ तुम फिर से जैसे पिछली बार बनाए थे खाना अपना, वैसे इस बार भी बना लो। तो लड़का बोलता है, महाराज जी इस बार ज़्यादा आटा देना, पिछली बार आपने एक ही आदमी का आटा दिया था और दो दो जने आ गए थे खाने के लिए। महाराज जी बोले, दो जने कैसे आ गए खाने के लिए? ये लड़का झूठ तो नहीं बोल रहा है। ये पिछली बार से ज़्यादा इस बार आटा देते हैं। तो लड़का जाता है, फिर बनाता है नदी किनारे, वहाँ बैठ के। तो अब की बार 4 रोटी बनती है। और फिर बोलता है, राधे श्याम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार भगवान एक ही आवाज़ में बोलते हैं, चलते हैं। इस लड़के का हाथ का खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनता है। इस बार राम जी, सीता जी और साथ में लक्ष्मण जी, तीनों जने आते हैं। अब लड़का फिर देख के चौंक जाता है, कहता है रोटी फिर मैंने 4 बनाई है, इस बार 3 जने आए हैं, अब मैं क्या करूं? फिर बेचारा दुखी मन से एक रोटी सीता जी को, एक रोटी राम जी को, एक रोटी लक्ष्मण जी को दे के बोलता है कि खा लीजिए। वो लोग खा लेते हैं, कहते हैं बेटा बहुत अच्छा खाना बनाए। और लड़के को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है, कहता है अच्छा खाना बना है। उसके लिए एक रोटी बचती है और हमेशा उसके बेचारे के लिए एक ही रोटी बचती है। वो खा के पानी पी के सो जाता है। फिर ऐसे ही चलता रहता है। फिर कुछ टाइम के बाद फिर एकादशी आती है। कह रहे महाराज जी अब की बार तो आप कट्टा ही दे दो। तो महाराज जी कहते हैं, ऐसा क्या हो जाता है तुम्हारे साथ जो तुम हर बार आटा ज़्यादा मांगते हो? तो लड़का कहता है, मैं एक जने को बुलाता हूँ, वो तो पूरा परिवार ही लेके आ जाते हैं, तो आप इस बार आटा अच्छा दो, एक कट्टा ही दे दो। महाराज जी बोलते ठीक है। वो कट्टा दे देते हैं आटे का। वो लड़का क्या करता है, खूब सारा आटा गूंद लेता है और चूल्हा आटा गूंद के रख देता है। कहता है आज तो ये लोग खुद बनाएंगे और मैं खाऊंगा। तो बोलता है, भोग लगाने से पहले ही बोल देता है कि आप लोग आओ नीचे और बनाओ खाना और मुझे भी खिलाओ। लड़के की बात सुन के राम जी, सीता जी हंसने लग जाते हैं। कहते हैं हाँ ये आज तो हम ही लोग बनाएंगे। सीता माता खाना बनाती है और उनका पूरा परिवार आता है। उनकी माता भी आई होती है, सीता माता, राम जी, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा, मंथरा, सब आ जाते और सब लोग खाते हैं और लड़के को खिलाते हैं। और ये दृश्य साधु लोग देखते हैं कि हम इतने साल से पूजा पाठ कर रहे हैं, हमें कभी भगवान नहीं नज़र आए। और ये लड़का देखो, इसको कितना टाइम हुआ है भगवान को भोग लगाते हुए, भी 4 एकादशी गई है और इसको भगवान साक्षात नज़र आ रहे हैं और इसके बदौलत हमें लोग भी देख रहे हैं। धन्य हो। उसका दिल इतना साफ था लड़के का कि उसको साक्षात भगवान नज़र आए और उस लड़के के बदौलत उन साधुओं को भी नज़र आए। तो कहते हैं ना दोस्तों, जिसकी दिल सच्चा है, कर्म अच्छा है, उसको भगवान हर जगह नज़र आते हैं। और जिसके दिल में छल है, कपट है, उसको भगवान कभी नहीं नज़र आएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी कहानी।
मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगी, और ना भी पसंद आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो अक्सर कहानियाँ ही सुनाती हूँ। प्लीज़ अगर कहानी पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करना। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।